तो भाई राम राम भाई सारे ने सोनू राठी की तरफ से राम राम। तो फिर कई भाई आए सवाल हैं भाई कि नशा नशा गुटखा तम्बाकू दारू धूम्रपान। अब भाई ये किसी को जैसे धूम्रपान करने की आदत है, सुबह फ्रेश प्रेशर नहीं आता धूम्रपान किए बगैर, चाय पिए बगैर प्रेशर नहीं आता, बीड़ी पिए बगैर प्रेशर नहीं आता, गुटखा लगाए बगैर प्रेशर नहीं आता, किसी को शराब पिए बगैर नींद नहीं आती। तो सभी पूछते हैं भाई कि नशा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नशा नहीं कर सकते हैं भाई। आईबीएस का जब तक पूरी तरह से इलाज ना हो जाए, जब तक नशा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं भाई। नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। और नशा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए यार इंसान को। मत करो आदत, आदत ऐसी डालो कि सुबह उठे, एक गिलास पानी पिया और प्रेशर आ गया। ऐसा रूटीन बना लो। थोड़े दिन तकलीफ होगी, थोड़े दिन होगी बस तकलीफ, फिर हो जाएगा। हर चीज़ों के अपने हिसाब से जैसे हम शरीर को डालेंगे ना, जैसे हम शरीर को डालेंगे वो वैसे ही डल जाता है शरीर। अगर गुटखा लगा के डालेंगे तो गुटखा लगाने से ही प्रेशर आएगा, बीड़ी पी के करेंगे तो बीड़ी पीने से ही प्रेशर आएगा। इन चीज़ों को छोड़ दो। ये चीज़ें अगर लाइफ में वापस से लेके भी आनी है ना, तो ठीक होने के बाद भी 1 साल तक नशा नहीं करना है। नशे के खिलाफ बिल्कुल हूँ मैं। नशा अगर कर लिया तो बिल्कुल ही तबाही हो जाएगी। एक बार मेरा इलाज चल रहा था, बीच में एक दिन हुक्का पी लिया था, थोड़ा सा बिल्कुल। वापस से एपिसोड, वही एपिसोड दोबारा आईबीएस का दोहराने लग गया था। 1 हफ्ते में जाके वापस नॉर्मल हुआ था। एक दिन पिया था हुक्का, खाली एक दिन। ठीक है ना। तो यही बात है, इसीलिए मैं दोहरा देख रहा हूँ कि। और एक उसका बिहार का है कोई प्रकाश, मेरा मित्र, जो सूरत में मिला था मेरे को। वो गुटखा खाता था, अब भी गुटखा खाता है। साइकेट्रिस्ट की दवाई चलती है तो भी गुटखा खाता, उसको आराम नहीं आया, आराम नहीं आ रहा था उसको वीडियो बनवा के अभी डालूंगा मैं चैनल पे, उसकी वीडियो भी बनवा के डालूंगा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि भाई गुटखा नहीं खा सकता। बड़ी मुश्किल से गुटखा खाना छोड़ा उसने। बड़ी मुश्किल से आदत बनाई कि भाई पानी पीने के बाद प्रेशर आए, ऐसा रूटीन बना लो। सुबह खाली पेट जितना हो सके ना ज़्यादा पानी पियो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, अपने आप प्रेशर आ जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप प्रेशर आ जाता है, आ जाएगा। पर नशा नहीं कर सकते हैं, चाय नहीं पी सकते हैं, चाय बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं। भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देगी आईबीएस में। जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भूख लगने लग जाएगी ना, जैसे भूख लगने लग गई थोड़ी थोड़ी, अगर हम चाय साथ में पीते रहे तो चाय भूख को ख़त्म कर देती है। वैसे ही नॉर्मल इंसानों की भी भूख को ख़त्म कर देती है चाय। काम करने वाले कभी देखा नहीं, भले बस चाय पी ली, रोटी तो बाद में खाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे फिर नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं भाई। तो थोड़ा हाँ संयम रखें, नशे पे कंट्रोल करें। नशा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें भाई। नशा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। नशा तो वैसे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ कि सभी से भाई नशा मत करो। नशा तो ज़िंदगी तबाह कर देता है इंसानों की। बहुत ऐसे मैंने देखे हैं मेरे गांव में जो दारू के कारण और किसी नशे के कारण, ड्रग्स हुए, इंजेक्शन, स्मैक, इनकी चीज़ों के कारण जो अपने उम्र से पहले ही जिनकी डेथ हो गई। कोई 40 साल की उम्र में मर गया, कोई 45 साल की उम्र में मर गया। मतलब नशा नहीं करना चाहिए, नशा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए यार। छोड़ दो नशा, बिल्कुल छोड़ दो। वैसे प्योर ज़िंदगी जियो, प्योर ज़िंदगी बिल्कुल बगैर नशे के, नशे के बगैर ज़िंदगी जियो, फिर देखो कितना मज़ा है ज़िंदगी में। ठीक है ना। बीमारियों से बचे रहोगे, शुगर से बचे रहोगे। शुगर तकरीबन आजकल जो है शुगर ज़्यादा फैल रही है ना, शुगर का कारण है ये बोल देते हैं भाई आजकल बीमारी खाने में आ गई, कि भाई आजकल बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। बीमारी पहले कितनी ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी पहले बीमारी पता है? औरतें 10-10 बच्चे पैदा करती थी, उसमें से 2 या 3 जिंदा रहते थे, बाकी सारे मर जाते थे। लोगों कहीं किसी की दिमाग फट गया, बोलते थे भाई इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया इसलिए मर गया। लोग पहले भी ज़्यादा मरते थे, लोग अब भी ज़्यादा मरते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी पहले नहीं थी, पहले बस पता नहीं था कि भाई क्या बीमारी है। कोई उसको कोड बोल देता, किसी को ऐसे पूरे बदन पे ऐसे हो जाता ना, उसको बोल देते तो कोड लग गया, इसकी तो कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं इसका तो। ठीक है ना।
वो ऐसे पहले ज़माने के लोगों को पता नहीं था, अब कोड को सोराइसिस बोल देते हैं, ठीक है? ऐसा था भाई, पहले भी लोग ऐसे ही मरते थे, आजकल होता है ऐसा, कोई कोई हुआ होता है, मतलब हादसा, बच्चे भाई पैदा हो गए मर गए, पहले 10-10 बच्चे पैदा कर दिए, एक बच्चा बच गया, दो बच गए, तीन बच गए, पहले बहुत ज़्यादा ऐसी डेथें होती रहती थी यार, पर लोगों का ध्यान नहीं था, बस उनका माइंड अपने काम की तरफ था। आजकल काम कम रह गया, हर चीज़ मशीनों के द्वारा होने लग गई, घर में भी काम कम होने लग गए। बताओ पहले कितने काम होते थे घर में, चक्की आटा चक्की चलानी पड़ती थी, और हाथ से भैंसों का चारा काटना पड़ता था। अब हर चीज़ मशीन के द्वारा होती रहती है, काम ही नहीं बचे। ऐसा नहीं कि बीमारी पहले नहीं थी, बीमारी अब भी है, बीमारी पहले भी थी। पर हाँ, नशा, दारू ज़्यादा पीता है, शुगर उसी को ज़्यादा बढ़ती है, बस जो दारू ज़्यादा पीता, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, स्ट्रेस, और एक स्ट्रेस कारण है बीमारियों का। आजकल स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग गए हैं, फ़ोनों में घुसे रहते हैं, फ़ोन के बगैर रह के देखो, अपने यार दोस्तों के बीच में टाइम पास करो, हंसो बोलो, माँ बाप को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, अगर कोई शादीशुदा है भाई अपने बच्चों को टाइम दे, ठीक है ना? यार दोस्तों को कहीं अपने से थोड़े जो उम्र में बड़े हैं ना, उनके पास बैठो, थोड़ी शिक्षा लो, तो मतलब इस तरह दिनचर्या बनाओ अपनी, तो फिर देखो नहीं रहेगा स्ट्रेस, नहीं रहेगा लाइफ में, स्ट्रेस मत रहने दो, ठीक है ना? किस चीज़ का स्ट्रेस है भाई, मस्त रहो, मस्त एकदम मस्त फिट एंड फाइन रहो। जो आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है ना, स्मोक बोलते हैं ना भाई, ये तो बहुत मजाकिया बंदा है भाई, वो देखना, वो नहीं लेता हुआ, वो किसी भी चीज़ की दवाई नहीं लेता हुआ, और जो बोलते हैं ना, ये ये आजकल वीडियो में क्या आता है ज़्यादा, क्या वायरल हो रहा है, जो जितना शांत रहता है, जितना चुप रहता है ना, लोग उतना ही उसको समझदार समझते हैं। अरे वो चूतिया है जो इतना शांत रहता है, अरे हंसते खा खेलते रहो यार, बोलते रहो, सभी से बोलते रहो, बातें करते रहो, कोई दुखी है तो उसके साथ और ज़्यादा बातें करो। अरे नहीं, कौन रहता है ऐसे चुप चुप गुमसुम, ऐसे बोलते हैं ना, गुन्ना गुन्ना बंदा है, अरे गुन्ना नहीं होना चाहिए, हंसते बोलते रहना चाहिए बंदे को, इंसान को, वो सब चला गया भाई, ये जो जितना शांत स्वभाव होगा होता उतना गहरा होता है, ये होता लोड़ा होता है, लहसुन होता है, अरे ये नहीं होता भाई, मज़ा क्या होता है ना, जो वही बंदा होता है, जो जहाँ बैठे सबको हंसा दे, वो इंसान सबसे बेस्ट है मेरी नज़रों में। जो जहाँ पर बैठ गया ना, मैं फिर जमा दी पहले वे सब हंसने लग गए, वो बंदा होना चाहिए, ठीक है ना? वो बंदा ही सफल है हर हर चीज़ में। वो ना तो नुकसान के बारे में इतनी चिंता करता, ना वो कुछ भी नहीं करता, वो बस रोटी खाई जैसी मिल गई उसको रूखी सूखी, फिर भी वो हंसता मिलेगा, जहाँ बैठेगा वहाँ पर लोगों को हंसाता हुआ मिलेगा, ठीक है ना? तो ऐसी दिनचर्या अपनी बनाओ, हंसमुख, स्ट्रेस से फ्री रहो। स्ट्रेस ही बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस बीमारियों का। अब हमको आईबीएस हुई है, स्ट्रेस से हुई है, ठीक है, स्ट्रेस से ही हुई है, ये आईबीएस का रूप ले लिया। शुरू में मान लिया भाई, शुरू में कोई बोलता है कि मैंने वजन उठाया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ठीक है ना, कि हाँ शुरू में हो गया होगा, वजन उठाने के बाद फिर उसने परहेज नहीं किए होंगे भाई, कुछ चीज़ें के परहेज अब जाके पता चला है भी, आदमी को बहुत समझदार बना देती है, ठीक है ना, उसको बर्बाद तो कर देती है पर समझदार बहुत ज़्यादा बना देती है वो। आगे आईबीएस वाला मरीज, ऐसा मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक होने के बाद आगे कभी बीमारियों में नहीं गिरता, वो बचा रहता है बीमारियों से, बिल्कुल बचा रहता है बीमारियों से, क्योंकि उसको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, समझदार हो जाता है वो, बिल्कुल भाई स्ट्रेस लेना चाहिए, किस चीज़ का नहीं लेना चाहिए, कितना लंबा स्ट्रेस लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इंसान को, कैसे खाना पीना क्या रखना चाहिए, नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही भी सब कुछ छुड़वा देती है। जितनी भी बुरी आदत होती है ना इंसान में, आईबीएस का रूल है वो सब कुछ छुड़वा देती है, जितनी भी बुरी आदत होती है। हर बंदा, मैं बोलता हूँ जो वीडियो देखता है ना, अगर आईबीएस का पेशेंट है तो वो खुद से पूछ के देखो कि उसने कितनी बुरी आदत छोड़ दी होंगी आईबीएस में, कितनी बुरी आदत छोड़ दी होंगी, और वो आगे कैसी लाइफ जीने की तमन्ना रखता होगा, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं ऐसे जीऊँगा, तो ठीक है ना, तो अगर ठीक हो गया तो मैं ऐसे जीऊँगा, तो ये हो जाता है आईबीएस के मरीज में, बहुत अच्छा सुधार आ जाता है लाइफ में। मेरी खुद की लाइफ में बहुत अच्छा सुधार आ गया, मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, काम का, हर चीज़ का स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं लेता मैं, नहीं लेता भाई, जैसा है दो रोटी मिली सूखी रुखी जो मिला खा लिया, पैसा आया नहीं आया, कमाई हुई नहीं हुई, लॉस हुआ नफ़ा हुआ नुकसान हुआ क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हूँ अपनी, मस्त।
अब बाकी इसीलिए मैं अब लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, मेरे को समझाना चाहता हूँ कि भाई स्ट्रेस फ्री लाइफ रहो, बीमारी से दूर रहो, आईबीएस से दूर रहो। सबसे खतरनाक बीमारी, ऐसा मत सोचो कि हमको ही सबसे खतरनाक बीमारी हो गई है। इसका तो बिल्कुल छोटा सा इलाज है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। 4-5 महीने की दिक्कत है, बस 4-5 महीने की ओनली, सिर्फ 4-5 महीने की दिक्कत है। 5 महीने के बाद ज़बरदस्त रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। 4-5 महीने के बाद ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो कॉल करो, मेरे पास डिस्क्रिप्शन में अपने अपना नंबर लिख रखा है, भेज रखा है, कॉल करो, किसी टाइम भी कॉल करो। पर अच्छा रहेगा भाई दिन में 10 बजे से शाम शाम के 6 बजे तक ही कॉल करें, और एक बार में ही कॉल करके बात करके बातों को समझ जाएं। बाकी चीज़ें वीडियो में देख के समझा करो यार, हर बंदे को कॉल पे मैं जवाब नहीं दे सकता। कई कई बंदों का तो ऐसे मैसेज आता है कि तुमने तो बोला था मैं हर कॉल का जवाब देता हूँ, मैं यूट्यूब पे मैसेज डालूंगा तू बात नहीं करता। ये क्या लड़ाई है भाई, मेरे साथ क्या लड़ाई है? मैं तो तुमको बता रहा हूँ गधो, तुमको बता रहा हूँ लुदे पट्टे, अरे तू क्यों मेरे से क्यों नाराज़ हो रहा है? किसी का फ़ोन नहीं उठा तो वो ऐसे धमकी देता है मेरे को, मैं यूट्यूब पे कमेंट डालूंगा, मतलब ऐसा कुछ। अरे हंसते खेलते रहो यार, फ़ोन नहीं उठा, नहीं उठा, उठा लिया ठीक है, नहीं उठाया तो नहीं उठाया यार, बाद में उठा लेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, वॉइस मैसेज छोड़ दो, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं हूँ मैं नहीं बात करता, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है भाई ये बंदा बात करता है और बताता है। मेरा कोई कॉम्बिनेशन पूछता है तो मैं फेसबुक पे अपना कॉम्बिनेशन भेज देता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। अब यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकते कॉम्बिनेशन को, पता नहीं क्या लफड़ा हो जाए यार, क्या रूल है यूट्यूब के, कुछ इतना नॉलेज नहीं है। तो फिर भी ठीक है, मतलब मैं व्हाट्सअप पे डाल देता हूँ अपना, व्हाट्सअप पे मेरे को आएगा, मैसेज करो और मेरा कॉम्बिनेशन पूछो, मैं तुरंत डाल देता हूँ कॉम्बिनेशन। हाँ पर ऐसा मत करो कॉम्बिनेशन पूछते ही कैसी लेनी है, कैसी लेनी है दवाई, कैसी लेनी है। पहले दवाई अपने साइकेट्रिक के पास जाओ, वो कॉम्बिनेशन आज का कॉम्बिनेशन लेटेस्ट कॉम्बिनेशन बताया मैंने, जो जिसने मैं बिल्कुल 2 महीने में ठीक कर दिया था। और जो मेरी नॉन के जितने भी बंदे हैं ना सभी ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट है इस कॉम्बिनेशन का, झूठ नहीं बोल रहा। मैं कोई दवाई घर पे नहीं बनाता और ना मैं बेचता, ना मैं साइकेट्रिस्ट से कोई मेरा लेना देना है। बस मैं एक सिंपल सा आईबीएस का मरीज़ था, बस ठीक होने के बाद मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, बस मेरा यही मकसद है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, कैसे रहना चाहिए कैसा नहीं रहना चाहिए, हर चीज़ के बारे में मेरे यूट्यूब पे वीडियो आती रहेंगी। जितना मेरे को पता है हर चीज़ का, जितना मेरा एक्सपीरियंस है आईबीएस का, वो मैं हर चीज़ आपके पास शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। तो फिर राम राम, बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ठीक है।